मैं विजय सीयूईटी 100 से। सीयूईटी यूजी 2023 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इनफैक्ट 12 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड का इम्तिहान भी है, उसके साथ किस तरह से बैलेंस करना है इस एग्जाम की तैयारी को, और दूसरे इम्तिहान भी हैं आपके, और क्या सीयूईटी एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, इन सबों का जवाब जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। सीयूईटी 2022, सीयूईटी यूजी 2022 में मैं खुद अपियर हुआ था। मैं बहुत सारे एग्जाम्स में अपियर होता हूं ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली इन एग्जाम्स में होता क्या है, और मैंने कई पेपर्स में खुद 100 परसेंटाइल और 100% स्कोर किया था। मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटाइल और परसेंट में क्या फर्क है, और बहुत सारे अनुभव एकत्रित किए थे। इस वीडियो में मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने कुछ एक्चुअल पेपर्स डाले हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो अगर आपको भी वो पेपर्स लेने हो, और यहां मैं कुछ बेच नहीं रहा, बिल्कुल मुफ्त में आपको वो पेपर्स मिलेंगे, तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ये सारे पेपर्स वहां से ले लें। हमने एक जनरल टेस्ट डाला है, एक इंग्लिश का टेस्ट डाला है, एक हिंदी का टेस्ट डाला है। जनरल टेस्ट लास्ट ईयर 75 क्वेश्चंस का पेपर आया था, लेकिन इस बार सिर्फ 60 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से 50 का जवाब देना होगा आपको। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ट्रंकेट कर दिया है। 75 क्वेश्चंस में से हमने 15 डेड क्वेश्चंस हटा दिए हैं और 60 क्वेश्चंस का आपके लिए एक पेपर बना दिया है। ऑलराइट, तो आप ये तीनों पेपर्स डाउनलोड करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और उसको बिल्कुल ही सॉल्व करें, और सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सबसे पहले सीयूईटी यूजी 2023 आखिर है क्या? तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं हमारे देश में, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं, और मुझे कहना चाहिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसकी संस्थापना खुद रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने की थी। तो इस तरह के बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं। कुछ बहुत ही अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली ने तो एक दशक से कम में भी बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। तो इन सारे यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के लिए आपको सीयूईटी यूजी तो देना होगा। ओके, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, आमतौर पे लोग इसके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जानते हैं, लेकिन अब इनके बहुत बढ़िया 4 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, जिसके बारे में आपको हमारे वीडियोस में जानकारी मिल जाएगी। तो यहां पे आपको यह जानना है कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे नहीं, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं, बहुत सारे, एक आध सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो अपने सारे कोर्सेज का दाखिला सीयूईटी यूजी के थ्रू नहीं ले रहे हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओके, जामिया मिलिया इस्लामिया तो मुझे दिख नहीं रहा है इस पर लिस्ट में। तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के थ्रू दाखिला नहीं ले रहे हैं, लेकिन लगभग सारे तो ले रहे हैं। बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सभी के सभी में दाखिले के लिए सीयूईटी यूजी 2023 तो देना होगा, मैंडेटरी है। अच्छा, 12वीं में जो आप मार्क्स लाएंगे उसको कितना वेट मिलेगा एडमिशन के इस प्रोसेस में? जवाब है 0। कई जगह एलिजिबिलिटी में आपको उसकी जरूरत हो सकती है, लेकिन जब फाइनल लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें उसको 0 वैल्यू मिलेगा। ऑलराइट, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप 12वीं के इम्तिहान की ठीक से तैयारी ना करें कि इसमें तो चलो किसी तरह से पास कर जाओ, सीयूईटी में बहुत सारी मेहनत कर लेंगे। सबसे पहले सीयूईटी यूजी 2023 में भी आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देने हैं, जो कि सेक्शन 2 है। तो अगर आप बोर्ड के इम्तिहान की काफी बढ़िया से तैयारी करेंगे ना, तो वो सारी की सारी तैयारी काम आ जाएगी सीयूईटी यूजी के सेक्शन 2 में, और सबसे ज्यादा विषय तो उसी में है। ओके, तो प्लीज, सबसे ज्यादा विषय उसमें है जिसमें आप अपियर होते हैं। दिखाने के लिए सबसे ज्यादा विषय तो लैंग्वेज सेक्शन में है। ऑलराइट, ओके, अच्छा, एक और चीज ध्यान पे रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिल्ली के बाहर के होते हैं, वो फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली। ऑलराइट, जब वो यहां आते हैं तो उनको हॉस्टल की भी जरूरत होती है। ऑलराइट, और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, आप इलाहाबाद जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, और अगर आपको कैंपस में हॉस्टल नहीं मिलता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। इज़न्ट दैट? तो इन सारी तकलीफों से बचने के लिए आप कैंपस हॉस्टल में एडमिशन लेने की कोशिश करें,
उसके लिए तो आपको सीयूईटी में और बढ़िया करना होगा, ये एस्पेक्ट भी आपको दिमाग में रखना होगा। ऑलराइट, ओके। अब ये देखना है कि एप्लीकेशन विंडो तो मार्च 12 तक है, तो एप्लीकेशन विंडो से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे कि क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। ऑलराइट, एग्जाम तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मई 21 से 31 तक होगा, इज़न्ट दैट? अच्छा, ये सेकेंड एडिशन टेस्ट का पहली बार सीयूईटी यूजी 2022 में हुआ था, ओके, और लगभग 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए, और लगभग 9.25 लाख लोगों ने दिया भी था। इस बार तो नंबर्स बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं कि नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं, कह के ही दे रहा हूं कि नंबर्स बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। ओके, लास्ट ईयर तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी इसमें नहीं थी, बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज नहीं थे। इस बार तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज बढ़ गए हैं। ओके, तो नंबर्स ऊपर जाने ही जाने हैं, और इस बार लोगों को जानकारी भी ज्यादा इस एग्जाम के बारे में। ऑलराइट, ओके, लास्ट ईयर के कुछ नंबर्स देखते हैं, डराना चाहता हूं मैं आपको ताकि आप एग्जाम को सीरियसली लें। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लगभग 6.25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 4.5 लाख लोगों ने, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी लगभग 3 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया था। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली वाले, लखनऊ वाला नहीं, वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 2,10,000 थे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में लाख से ज्यादा थे। ऑलराइट, अच्छा, JNU में तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सिर्फ विदेशी भाषाओं में ऑनर्स मिलता है आपको, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि उसमें लगभग 81,000 एप्लीकेंट्स ही थे। ऑलराइट, ओके, और अब देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस जो पॉपुलर कोर्सेज के लिए थे। बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 1,23,954, 1,23,954 लोग। बीकॉम ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगभग 80,000। BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बहुत कम कॉलेजेस ऑफर करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के BMS की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 73,000, 73,000। जग जाइए। ऑलराइट, ओके, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? या तो 12वीं पास होना चाहिए आपको, या आप इस साल भी 12वीं के इम्तिहान दे रहे हैं तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लिमिट तो है ही नहीं, आपके माता पिता भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। हमको माता पिता डराते थे ना कि देखो इस एग्जाम में तो तुमसे बेहतर हम कर सकते हैं, लेकिन हम तो दे ही नहीं सकते। अब अगर वैसा कुछ कहें वो, तो उनको बोलिए कि आप दे दो एग्जाम, आप भी एलिजिबल हो। ऑलराइट, ओके, सीयूईटी देने के लिए परसेंटेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन सीयूईटी तो अपने आप में कुछ है नहीं। सीयूईटी स्कोर के थ्रू आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए आवेदन देते हैं। ऑलराइट, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ मिनिमम पास परसेंटेज नहीं है, 12वीं आपको पास होना चाहिए, या इस बार अगर आप दे रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा जब आप पास कर जाएंगे, बस आपको पास होना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन कुछ अलग विश्वविद्यालय में अलग रूल्स हैं। ऑलराइट, तो सीयूईटी एज सच के लिए 12वीं पास होना चाहिए, या 2023 में आप पास कर जाएंगे तो भी चलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ओके, इसका पेपर से कुछ भी लेना देना नहीं है। कंडक्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, 13 भाषाएं हैं जो आपका माध्यम हो सकती हैं। भाषाएं तो टोटल 33 हैं, 33 हैं जो आप चुन सकते हैं लैंग्वेज टेस्ट की जगह पे। ऑलराइट, लेकिन जहां तक मीडियम माध्यम का सवाल है, इम्तिहान के माध्यम का सवाल है, 13 भाषाओं में आप दे सकते हैं। आप तेलुगु में भी दे सकते हैं, हिंदी में तो ऑफकोर्स दे सकते हैं, और पूरे देश में आप हिंदी में दे सकते हैं। ओके, अच्छा, टेस्ट सेंटर्स जो हैं इसके लगभग हर जिले में हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 7 समुंदर पार जाना होगा एग्जाम देने के लिए। अब 7 राज्य या 2-3 राज्य पार करना होगा, जहां कहीं पे भी आप रहते हो भारत में। अब ये वीडियो हिंदी में बन रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हिंदी भाषी क्षेत्र के ही लोग देख रहे हैं इसको, तो बिल्कुल आपसे 100 किलोमीटर या शायद 50 किलोमीटर के अंदर आपको एक टेस्ट सेंटर मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बातें टेस्ट के बारे में भी कर लें। इस टेस्ट में 3 सेक्शंस हैं। ऑलराइट, सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट है, उसको फर्दर 2 सब सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, 1B एंड 1A। 1A में 13 भाषाएं हैं, इन्हीं 13 भाषाओं में से कोई एक आपका माध्यम हो सकता है, मीडियम हो सकता है। ओके, लेकिन जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपको ये छूट देती है कि आप इस 33 भाषाओं में जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं में से किसी में भी लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं। ऑलराइट, ओके, फिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ओके, जिसमें आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में 16 हैं, और यहां पे जहां कहीं पे भी आप स्लैश देख रहे हैं, एक चीज का ख्याल रखेंगे, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में से आप एक ही में दे सकते हैं। ऑलराइट,
मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन में आप एक ही में दे सकते हैं, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स में से आप एक ही में दे सकते हैं। ऑलराइट, ओके। कॉमर्स में कितने हैं? कॉमर्स में 3 हैं, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में से कोई एक, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलराइट, और साइंस में, साइंस में तो हमने देखा ही नहीं। ओके, अब देख लेते हैं। साइंस में 8, ओके, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, आपने सही पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए साइंस में है। ओके, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यहां पे भी बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से किसी एक में ही आप दे सकते हैं। ऑलराइट, ओके। ये जनरल टेस्ट क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जैसे बीएमएस, जिसमें जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है। ओके, कई जगह जब आप बीए एलएलबी के लिए अप्लाई करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो उनके लिए भी जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीए एलएलबी जो 5 ईयर प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है ना? तो उसके लिए भी जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है। ऑलराइट, ओके। तो इसमें कितने प्रश्न करने होंगे? लैंग्वेज टेस्ट्स में कुल 50 प्रश्न मिलेंगे आपको, जिसमें से 40 आपको हल करने होंगे, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ऑलराइट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट्स में अगर आपको 45 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से आपको 35 करने होंगे। अगर आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें 40 करने होंगे। जनरल टेस्ट में इस पर आपको 60 सवाल मिलेंगे, जिसमें से 50 करने होंगे। लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने जनरल टेस्ट में 100 परसेंटाइल किया था, तो वो हल्का अलग था। उसमें 60 मिनट में 75 सवाल दिए थे, जिसमें 60 सवाल सॉल्व करने थे। ऑलराइट, ओके। और कितने ऑप्शंस होते हैं हर सवाल के? 4 ऑप्शंस होते हैं। मार्क्स एवरी करेक्ट रेस्पॉन्स 5। अगर आपने सही जवाब दिया तो 5 मार्क्स, और अगर गलत जवाब दिया तो 1 मार्क डिडक्ट भी कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो रैंडम मार्किंग नहीं करनी है आपको। ऑलराइट, अच्छा, मैंने आपको सेक्शन 1A दिखाया था ना, और शुड आई से सब सेक्शन 1A, इसमें ये 13 भाषाएं हैं। इन 13 भाषाओं में से कोई भी एक आपका मीडियम हो सकता है। एक और चीज, अगर आप अलग अलग विषयों को, अलग अलग पेपर्स को अलग अलग मीडियम्स में देना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। ओके, आप जनरल टेस्ट के लिए इंग्लिश में और हिस्ट्री के लिए हिंदी में अपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। लेकिन आवेदन करते समय जब आप CUET का आवेदन करेंगे तो उस समय आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा। आपको लैंग्वेज के अलावा बाकी टेस्ट्स में मीडियम का एक ऑप्शन मिलेगा जो आपको चुनना होगा। ऑलराइट, रिजर्वेशन रूल्स जो हैं तो कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो वो मोर और लेस स्टैंडर्ड है, पता है आपको। ओबीसी एनसी के लिए 27% रिजर्वेशन, एसएससीज के लिए 15%, एसटीज के लिए 7.5%, अब ईडब्ल्यूएस भी है जिसके लिए 10%। ऑलराइट, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। ओके, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज में अलग अलग रूल्स हैं, वो आपको देखना होगा। कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे सेंट स्टीवेंस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ओके, बहुत सारे लोग बहुत सारे विषयों में उसको देश का नंबर 1 बोलते हैं। उसमें 50% सीट्स तो माइनॉरिटीज के लिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व्ड है। ऑलराइट, ओके। अच्छा, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल ही फिक्र ना करें आप, जितनी मर्जी हो उतने में अप्लाई करते हैं। ओके, सिर्फ वो यूनिवर्सिटी CUET का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा होना चाहिए। ऑलराइट, उस पर कोई कैप नहीं है, कितनी भी यूनिवर्सिटीज में आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। तो यहां पे डू आई हैव टू फिल द चॉइस ऑफ माय यूनिवर्सिटी कोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस? नहीं, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपकी नंबर 1 प्रेफरेंस है दिल्ली विश्वविद्यालय, तो बिल्कुल ऊपर में आप दिल्ली विश्वविद्यालय दें। प्रेफरेंस नाम की CUET एप्लीकेशन में कोई चीज ही नहीं है। ऑर्डर डजंट मेक अ डिफरेंस, तो आप बिल्कुल ही किसी भी ऑर्डर में दे दें। अगर नंबर 13 पे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया है, ओके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको उसी संजीदगी से आपकी कैंडिडेचर पे विचार करेगी जैसा नंबर 1 पोजीशन पे आप उसको देंगे तब करेगी। ऑलराइट, ओके, किसी भी ऑर्डर में डाल दीजिए। हाउ मेनी कोर्सेज कैन आई अप्लाई फॉर? फिर जितनी भी मर्जी हो उतने कोर्सेज के लिए अप्लाई कीजिए। किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी जितनी मर्जी हो उतने कोर्सेज के लिए अप्लाई कीजिए। सिर्फ ये देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो उसके लिए। ओके, तो अगर आप चाहें कि नहीं मैं तो इसमें कुछ 11 यूनिवर्सिटीज के 11 कोर्सेज के लिए 11 स्क्वायर 121 कोर्सेज के लिए अप्लाई करूंगा, तो क्या मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऑलराइट, ओके, एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, ये मैंने पहले बोला। अच्छा, कॉलेजेस में सेंट स्टीवेंस में अप्लाई करना है, हिंदू में अप्लाई करना है, कैसे पता है मुझे?
इस वक्त आपको कॉलेज के लिए सोचना ही नहीं है, वो बाद में देखेंगे। वो स्टेज तब आता है जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज तब आपको चॉइसेस देने के लिए बोलती हैं। इस वक्त तो आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। दो ही चीजों के बारे में आपको सोचना है, अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटीज और अपने पसंदीदा कोर्सेज के बारे में, और कुछ नहीं सोचना है आपको। कितने टेस्ट देने की जरूरत होगी वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कितने कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं, किन यूनिवर्सिटीज में आप इंटरेस्टेड हैं, वहां पे जाकर देखना होगा। ओके, लेकिन मैक्सिमम आप 10 टेस्ट दे सकते हैं। 3 स्लॉट्स, 3 सेक्शन सब मिलाकर आप 10 टेस्ट दे सकते हैं। इतनी की जरूरत नहीं है, 5-6 देना काफी होगा, हम उस पर आएंगे। ओके, तो कोर्स का चॉइस तो आपके यूनिवर्सिटी कोर्स कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो एक टेस्ट भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। जैसे अगर एक ही कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, मान लीजिए बीए इन सस्टेनेबल अर्बनिज्म फ्रॉम डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो आपको सिर्फ एक जनरल टेस्ट देना होगा। ओके, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज यूनिवर्सिटीज का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक ही टेस्ट की दरकार है, तो आप एक ही टेस्ट दे दीजिए। ओके, लेकिन क्यों देना एक ही टेस्ट? ठीक ठाक से नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, ऑलराइट, और ऑप्शंस खुले रखते हैं ना इस वक्त। अब जेएनयू से बीए ऑनर्स इन फ्रेंच करना चाहते हैं, जेएनयू से बीए ऑनर्स इन जर्मन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको 2 टेस्ट देने होंगे, इंग्लिश सेक्शन 1A से और जनरल टेस्ट सेक्शन 3 से। ऑलराइट, ओके। ऐसे भी कोर्सेज हैं जिसमें 4 टेस्ट की जरूरत होती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम तो एक काफी पॉपुलर प्रोग्राम है, तो बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो 4 टेस्ट की जरूरत होगी। सेक्शन 1 से कोई भी एक लैंग्वेज, 33 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में। सेकेंड कंडीशन जो है इसको ध्यान से सुने, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इन चारों में से एक, एटलीस्ट एक। 2 भी आप दे सकते हैं, ऑलराइट, 3 भी दे सकते हैं। ओके, 2 मोर सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2। ओके, ऑलराइट, तो आपको 4 टेस्ट देने की जरूरत होगी बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऑलराइट, अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कम से कम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक चीज अनिवार्य है, और वो चीज है कि जिस किसी भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट को आप दे रहे हैं सीयूईटी में, वो 12वीं में आपका विषय होना चाहिए। अगर आपने PCMB किया है 12वीं में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, और आप ज्योग्राफी में सीयूईटी देना चाहते हैं, तो क्या आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके ज्योग्राफी के स्कोर को कंसिडर नहीं करेगी। ऑलराइट, ओके, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग विश्वविद्यालय, उनकी अलग अलग जरूरतें। ओके, जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है क्या? बिल्कुल ही नहीं, एकदम ही नहीं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहेंगे तो उसमें जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है, फिजिक्स ऑनर्स में भी नहीं है। ओके, अनिवार्य तो बिल्कुल ही नहीं है, बीकॉम ऑनर्स में नहीं है अनिवार्य। ओके, हाँ, BMS में अनिवार्य है, बताया था मैंने आपको। ओके, लेकिन मेरी राय में अगर वो आपके लिए मायने रखती हो तो दे देना चाहिए जनरल टेस्ट, क्योंकि इससे आपके चॉइसेस जो है ना, बहुत सारे नए चॉइसेस खुल जाते हैं। जैसे ये मैंडेटरी है ऑल कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, ये जरूरी है। ऑल कोर्सेज ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ओके, तो टिस में भी, टिस ही बोलते हैं ना इसको, तो टिस में भी अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो उनके 4 कोर्सेज हैं अक्रॉस कैंपसेस, बॉम्बे के बाहर भी है, मुंबई के बाहर भी है TISS, ओके, तो उनके किसी भी कैंपस में, किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 ही टेस्ट देने होते हैं, एक जनरल टेस्ट और एक इंग्लिश। ऑलराइट, ओके, ऑलमोस्ट ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BMS यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कह दिया है मैंने आपको ऑलरेडी, मेनी कोर्सेज ऑन जर्नलिज्म, आजकल तो जर्नलिज्म में भी बहुत सारे विकल्प हैं 12वीं के लेवल पे, ऑलराइट, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, उनमें से लगभग सभी में जनरल टेस्ट की तो स्कोर मांग लेते हैं। ऑलराइट, BA LLB फ्रॉम मेनी प्लेसेस, मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दे दिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आप BA LLB 5 साल वाला प्रोग्राम करना चाहते हैं तो भी जनरल टेस्ट देना होगा। ऑलराइट, ओके, अच्छा, अगर आपने एक विषय 12वीं में नहीं पढ़ा है लेकिन आप उसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मान लीजिए फिर मैं एग्जांपल देता हूं PCM का, कि आपने PCM किया है 12वीं में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया है, और हिंदी और इंग्लिश ये 2 भाषाएं की हैं, लेकिन आपकी दिलचस्पी आ गई, दिल आ गया हिस्ट्री पे। ओके, अब दिल आ गया तो आ गया, तो क्या आप हिस्ट्री ऑनर्स में दाखिला ले सकते हैं? बिल्कुल, एकदम।
पीसीएम के ही सब्जेक्ट टेस्ट देने होंगे। हिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं बात कर रहा हूं, ओके। उसमें आप भरपूर मार्क्स लाएं, भरपूर अंक लाएं और एडमिशन लें हिस्ट्री ऑनर्स में। आप हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए और कई दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए भी हिस्ट्री के पेपर में CUET देना अनिवार्य नहीं है। बस आप ये ध्यान पे रखें। आई होप आई एम क्लियर। ऑलराइट, एक एग्जांपल भी दिया, आशु जी का भी केस आप लोग देख लें। ओके, ऑलराइट, ओके। कैन आई जस्ट अपीयर फॉर जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश? मेरा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं JNU में सिर्फ फ्रेंच ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता हूं और किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहता हूं। घर के लोगों ने प्रेशर दिया तो मैं TISS में भी एनालिटिक्स वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूं और इन दोनों कोर्सेज में सिर्फ 2 टेस्ट्स की जरूरत है, जनरल टेस्ट की और इंग्लिश की। तो क्या मैं दे सकता हूं, दे सकती हूं सिर्फ ये बिना डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के? बिल्कुल, कोई वजह ही नहीं है कि आप नहीं दे सकते हो। बिल्कुल दें, बिंदास दें। ऑलराइट, ओके। अच्छा, क्या मैं अपना पसंदीदा टेस्ट चुन सकता हूं, चुन सकती हूं? मई 21 और 31 के बीच में ये नहीं कर सकते आप। ये तो NTA डिसाइड करेगा रैंडम ड्रॉ से, मेरे ख्याल से। ओके, तो मई 21 से 31 के बीच में और कोई अपना सोशल एंगेजमेंट नहीं रखें कि मुझे यहां पे शादी में जाना है, और या कोई दूसरा एंगेजमेंट भी, जैसे कि ये एग्जाम देना है, वो एग्जाम देना है, उस पीरियड में कुछ भी नहीं रखें। खास करके अगर आप बहुत सारे पेपर्स लेते हैं तो हो सकता है, मान लीजिए आप 5 टेस्ट्स ले रहे हैं, तो हो सकता है वो 5 टेस्ट्स NTA आपको 3 अलग अलग दिनों में 3 स्लॉट्स में दे। ऑलराइट, उसके बहुत सारे रूल्स अभी उन्होंने पब्लिक नहीं किए हैं इस बार के लिए, वो दे देंगे। तो ये भी आपको अपने आप को फ्री रखना है मई 21 से 31 के बीच में। ऑलराइट, ओके। मैं BA और BMS में इंटरेस्टेड हूं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हूं, तो मुझे क्या क्या टेस्ट देना होगा? अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग रूल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मोर और लेस कुछ टेस्ट्स देने ही होंगे आपको। इंग्लिश सेक्शन 1 से, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो इंग्लिश की जगह पे आप मान लीजिए दूसरे टेस्ट भी, हिंदी भी दे सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपने इंग्लिश दे दिया तो दैट वुड बी एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। मैथमेटिक्स का स्कोर आजकल मांग लेते हैं, ओके, और जनरल टेस्ट भी मांग लेंगे अधिकांश जगहों पे। ये ध्यान पे रखें आप। ऑलराइट, ओके। अच्छा, ये बताइए कि इसमें तो बोल रहे हैं कि 50 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैंने गलती से 41वां अटेम्प्ट कर दिया तो वो किस 40 को चेक करेंगे? डोंट यू वरी, इसका उन्होंने ख्याल रखा है। मेरे भी जहन में ये सवाल था जब मैं ये इम्तिहान देने जा रहा था लास्ट ईयर। ओके, तो 40 जब आप मार्क कर देंगे ना और 41वां मार्क करने की कोशिश करेंगे, वो मार्क ही नहीं होगा। ओके, मार्क होगा जब पहले 40 जो आपने आंसर किए हुए हैं उसमें से किसी एक को अनमार्क कर दीजिए, तो तब आप एक और कर पाएंगे। 2 अनमार्क कर दीजिए तो 2 और कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको नहीं सोचना है, वो उन्होंने उसका पुख्ता इंतजाम कर रखा है। ऑलराइट, ओके। और अच्छा, ये बताइए कि CUET UG की तैयारी भी करनी है और आपके बोर्ड्स हैं अगले 45 से 60 दिनों में, तो करना क्या है? जहां पे भी सोशल मीडिया पे जाइए वो तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इम्तिहान में तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयां हैं, तो होगा कैसे इसमें? ये उनकी ज़रूरत है, उनको बिजनेस करना है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब बिल्कुल ही फिक्र ना करें, बिल्कुल अपने बोर्ड एग्जाम्स पे काफ़ी ठीक से कॉन्सेंट्रेट करें, एक एक पेपर पे। इनमें से बहुत सारे पेपर्स तो CUET के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के रूप में भी काम करेंगे ना, तो ये आपकी डबल बेनिफिट वाली स्कीम है। बोर्ड का बोर्ड, CUET में स्कोर भी। ऑलराइट, और जो 2-3 टेस्ट ऐसे हैं जिसकी तैयारी आप बोर्ड की तैयारी में नहीं कर रहे हैं, जैसे जनरल टेस्ट या फिर इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में भी अब बहुत सारे एग्जाम्स दे ही रहे हैं ना, बहुत सारे लोग तो इंग्लिश का पेपर दे ही रहे हैं। हालांकि CUET का इंग्लिश का पेपर अलग होगा, मानता हूं मैं, लेकिन मेरा कहना है कि 2-3 टेस्ट की तैयारी अगर करनी भी है बोर्ड एग्जाम्स के बाद, तो बोर्ड एग्जाम्स के बाद 2-3 दिन आराम कीजिए। फिर भी 50 दिन तो बचते हैं ना, नहीं बचते हैं? मार्च के लास्ट वीक तक तो मोर और लेस सभी का बोर्ड एग्जाम्स खत्म है। ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस होंगे इसके। ऑलराइट, और जो एक्सेप्शंस हैं और बहुत लंबे टाइम तक उनका एग्जाम हो रहा है, तो हल्की तैयारी पहले भी शुरू कर दें। ओके, तो ये तो नॉन इशू है और कोई आपको 5 महीने के प्रोग्राम की जरूरत नहीं है इसकी तैयारी करने के लिए, आप खुद भी कर सकते हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे। इस समय जो 12वीं के स्टूडेंट्स हों, बिल्कुल 12वीं के इम्तिहान पे फोकस करें
और एक एक पेपर में 100% अंक लाने की कोशिश करें। ऑलराइट, बिल्कुल ही मार्केटिंग पे आप ध्यान नहीं दें कि दुनिया क्या बोल रही है। ऑलराइट, ओके। इन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट्स क्या सिर्फ 12वीं के सवाल पूछेंगे या बाहर से भी सवाल पूछेंगे? 11वीं के भी पूछ लेंगे क्या? सिर्फ 12वीं के पूछेंगे। ऑलराइट, सिर्फ 12वीं के पूछेंगे। इसका एक एक्सेप्शन है, एक विकल्प भी है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 11वीं की एक किताब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पूछ लेंगे। और प्लीज एक और चीज का ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी किताब को त्वमेव माता पिता त्वमेव करके पढ़िए आप। ओके, सब कुछ एनसीईआरटी की किताबों को, जिस किसी भी विषय में आप सीयूईटी देने जा रहे हैं उसकी 12वीं की किताब की पूजा कीजिए। सीयूईटी में आपका 100% आएगा। मैं अपने अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं आपको। ओके, बहुत सारे लोग जो आपको ज्ञान दे रहे होते हैं उन्होंने तो इम्तिहान दिया ही नहीं है। ऑलराइट, तो उनको पता नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो। एनसीईआरटी की किताबों को काफी ध्यान से पढ़ें, 12वीं की। एक एक्सेप्शन जो है इकोनॉमिक्स का, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, जैसे लीगल स्टडीज, तो उसमें सीबीएसई पब्लिश कर देती है किताबें। एनसीईआरटी और सीबीएसई मिलाकर सभी की सभी किताबें उपलब्ध हैं, सभी विषय की किताबें उपलब्ध हैं और सभी की सभी फ्रीली डाउनलोडेबल हैं। ओके, मैं तो मान लीजिए ओल्ड फैशन्ड हूं, किताबों से पढ़ता हूं, स्क्रीन पे मेरी आंखों में भी दर्द हो जाता है। ओके, तो अपना तय करें। ऑलराइट, तो अगर आप ऑन स्क्रीन पढ़ना चाहते हैं तो सारी की सारी ये किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। 12वीं की एनसीईआरटी की या सीबीएसई किताबों के बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे। मैंने तो 2.5 दिन तैयारी की थी एक विषय की। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था पॉलिटिकल साइंस लेके, क्योंकि मैं उस पर कंफर्टेबल नहीं था। मैंने देखा कि 100 आ जाते हैं कि नहीं, आ गए। ऑलराइट, ओके। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट हो तो उसमें एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर भी आती है। आई एम श्योर 12वीं की तैयारी के लिए भी लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को यूज करते हैं, या अगर नहीं यूज करते हैं तो उसमें तो बुद्धिमानी नहीं है। ओके, तो सिर्फ 12वीं के लिए ही नहीं, सीयूईटी के लिए भी एग्जाम्पलर बहुत काम आएगा। ठीक है, बिल्कुल ही ना भूलें आप। ऑलराइट, अच्छा, जो जितने भी पेपर्स हैं सीयूईटी के, ओके, जनरल टेस्ट हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, पॉलिटिकल साइंस, ओके, राजनीति शास्त्र, सबके सब का सिलेबस दिया हुआ है सीयूईटी के वेबसाइट पे, वो आप लें। ओके, अच्छा, कितने टेस्ट लेना चाहिए हमने बात की थी ना। मेरा कहना है 5 से 6 ले लीजिए, काफी है। उससे ज्यादा लगभग सारे ही कोर्सेज जिसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है, यूनिवर्सिटीज लगभग सभी के सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, 5-6 से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। एक इंग्लिश, हिंदी या कोई भी एक लैंग्वेज, या टू बी ऑन द सेफर साइड इंग्लिश और हिंदी दोनों ले लीजिए, क्योंकि मुझे तो लगता है इस समय मैं हिंदी भाषी लोगों से ही बात कर रहा हूं। इंग्लिश, हिंदी दोनों में दे दीजिए। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स जो आपके 12वीं में हैं, जिसकी आप तैयारी भी कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग जिनकी 12वीं का एग्जाम्स है अभी। ओके, तो 3 विषय तो आप 12वीं वाले निकाल लें, तभी तो डबल बेनिफिट मिलेगा आपको। 12वीं के मार्क्स भी और सीयूईटी के मार्क्स भी, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट्स के, इजंट दैट। और एक जनरल टेस्ट दे दीजिए, काफी है। 6 से ज्यादा क्या देंगे। अब कुछ पता नहीं, यूनिवर्सिटीज में मैं देख रहा हूं कि वो 7-7, 6-6 मांग रहे हैं, पता नहीं क्यों मांग रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं, उनको इग्नोर भी कर सकते हैं यार। ओके, ऑलराइट, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स अगर आपका एक विषय है 12वीं में तो उसमें दे दीजिए। मैथमेटिक्स का पेपर देने से, अप्लाइड मैथ्स का पेपर देने से आपकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। ये एक सच है, आप इसको पसंद करें या ना पसंद करें। ऑलराइट, और जहां पे भी मैथ्स चाहिए, मैथ्स की जगह पे क्या आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं? ले सकते हैं। लास्ट ईयर ऐसा उन्होंने एक्सप्रेसली लिखा नहीं था, इस बार तो लिख भी दिया है, डीयू ने भी लिख दिया है। ओके, ऑलराइट, अच्छा, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को मेरे 3 विषय के स्कोर्स की जरूरत है, लेकिन मैंने 5 ले लिए, और जो तो एक्स्ट्रा वाले लिए हैं उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, तो स्कोर्स मेरे खराब हैं। तो क्या इससे मेरे चयन पे फर्क पड़ेगा, मेरे सिलेक्शन पे गलत इंपैक्ट होगा क्या? बिल्कुल ही नहीं। जिस यूनिवर्सिटी को जिन 3 पेपर्स को देखने हैं ना, वो सिर्फ वही देखेंगी। तो आप इन चीजों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इनफैक्ट एक आध ज्यादा पेपर्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया एप्लीकेशन में, आप उस एग्जाम के लिए अपीयर भी नहीं होंगे तो एब्सेंट लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ऑलराइट,
इज इट मैंडेटरी टू ज्वाइन अ कोचिंग? मेरे ख्याल से मैंने इसका तो जवाब दे दिया, नॉट एट ऑल। सबसे पहले तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट जो आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसमें आप 12वीं का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, उसमें कोई आपको 15 दिन में क्या बताएगा? ऑफकोर्स एक अलग प्रारूप में आपके प्रश्न आएंगे, यहां पे क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए आप कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लें। ओके, 2022 वाले सारे के सारे पेपर्स बिल्कुल कर लें, और सीबीएसई के जो मॉडल प्रश्न पत्र आते हैं, जिसमें शुरू में 12वीं क्लास के लिए जो मॉडल क्वेश्चंस उनके आते हैं, उसमें शुरू में कुछ एमसीक्यूज होते हैं, वो भी पक्का कर लें। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब मैं आपको ऐसे 5 टेस्ट जो सबसे ज्यादा लिए गए थे उनकी बात बता रहा हूं। इंग्लिश लगभग 5 लाख लोगों ने दिया था, अप्लाई तो 7-8 लाख लोगों ने किया था। जनरल टेस्ट भी 4.5 लाख लोगों ने दिया था। तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री थी, देखिए सीधा 2,31,000 पे आ गया, ऑलमोस्ट 2,32,000। तो ऐसे थे ये। ऑलराइट, तो इसका भी ख्याल रखें कि ठीक ठाक से लोग इन पेपर्स को दे रहे हैं। ओके, ऑलराइट, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये नंबर्स आपको हल्के से डराने भी चाहिए, क्योंकि तैयारी करके तो देनी होगी, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं। अच्छा, ये टेस्ट डिफिकल्ट कितना है? डिफिकल्ट नहीं है, यकीन कीजिए डिफिकल्ट नहीं है। मैं 100% और 100% लाकर बोल रहा हूं, और मैं बहुत ही एवरेज आदमी हूं। तो अगर मुझे आ सकता है तो आपका भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यकीन करें आप। ओके, ऑलराइट, इसके लिए बस सिंसियरली प्रिपेयर कीजिए। 12वीं के इम्तिहान की काफी ठीक से तैयारी कीजिए सबसे पहले। ओके, अच्छा, अब कुछ बोलते हैं ना लोग, ये बहुत डिफिकल्ट है। ओके, जेई हो गया है ये। तो अब देखिए कि इसमें इंग्लिश में तो 8,000 से ज्यादा लोगों ने 100% ले आया। नियम से मुझे आपको दिखाना नहीं चाहिए ये, तब आपको लगेगा कि अच्छा, तब ये भी ले आया तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं है, यही तो मैं बोल रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस में भी 2,000 से ज्यादा लोगों ने ले आया। सोशियोलॉजी में 261 लोग हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी काफी कम होंगे ना। ऑलराइट, तो इतना डिफिकल्ट तो ये टेस्ट है नहीं, लेकिन आप इसको डिफिकल्ट बना लेंगे। ओके, अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ऑलराइट, और देखते हैं। तो सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी 2 अलग अलग एग्जाम्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी पीजी देना होता है, ठीक है। आपको सीयूईटी पीजी से कोई मतलब नहीं है। यहां पे जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है CUET.samarth.ac.in। ओके, तो बिल्कुल आप समर्थ बने और समर्थ वेबसाइट पे जाएं और अप्लाई करें। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का और अंबेडकर यूनिवर्सिटी का भी हमने यहां पे डिस्क्रिप्शन में बुलेटिन दे रखा है। ओके, तो यहां से भी आप बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, अब ये बताइए और रादर दिमाग में रखिए कि एप्लीकेशन एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको करेक्शन विंडो मिलेगा मार्च 15 से 18 के बीच में। उसमें भी लास्ट ईयर तो उन्होंने सुविधा दी थी कि कुछ और कोर्सेज को ऐड कर दें, यूनिवर्सिटीज को ऐड कर दें। इस बार शायद देंगे ही, जब लास्ट ईयर दिया था तो लॉजिकली इसमें सेंस नहीं है, तो लेकिन हो सकता है कि करें तो। लेकिन आप ध्यान पे रखिए कि एक बार आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन तो कर पाएंगे, उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो काफी सावधानी बरतें फॉर्म भरते समय। ऑलराइट, ओके। अच्छा, जितनी भी जानकारी आपको चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए वो आपके पास ऑलरेडी है। एक आध जानकारी उन्होंने नहीं दी है, समस्याएं होंगी उनको उस पर छोड़िए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस चीज की जरूरत है? कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें आपकी दिलचस्पी है वो तो आप ही बताएंगे। यूनिवर्सिटीज के बारे में पता होना चाहिए, ओके, उनमें कौन से सब्जेक्ट्स की जरूरत है, ये सारी जानकारी, जरूरत की जितनी जानकारी है वो आपको दे चुके हैं। ऑलराइट, अच्छा, ये भी ध्यान पे रखिएगा जो टॉप कॉलेजेस हैं जैसे SRCC वगैरह या सेंट स्टीवेंस वगैरह, उसमें दाखिले के लिए ऑलमोस्ट 100% स्कोर की जरूरत हो रही है। CUET UG में भी शुरू में लॉ ने बोला था कि नहीं 100% की जरूरत नहीं होगी, 12वीं में जो 100% वाला रेस है उसको खत्म करेंगे। वो रेस तो खत्म नहीं हुई है। अगर हम लोग लास्ट ईयर के स्कोर्स को देखें तो वो रेस तो खत्म नहीं हुई है, तो इसमें भी वो रेस तो है। तो मैं तो आपको एक रियलिस्टिक चीज़ बताऊंगा, अगर टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास स्कोर होना चाहिए। ये सच है, मैं अभी कई वीडियोस लेके आऊँगा, उसमें देखेंगे आप कि ये सच है। ओके, एक और चीज़, मैंने जनरल टेस्ट में 75 में से 60 सवालों को बिल्कुल सही जवाब दे दिए, तो मेरा सिर्फ 100 परसेंटाइल नहीं था, 100% भी था, लेकिन उसको स्केल करके इन्होंने
ओके, स्केलिंग का प्रोसेस होता है ना, बहुत सारे स्लॉट्स में जनरल टेस्ट हुए होंगे, लगभग सारे विषय ही बहुत सारे स्लॉट्स में होंगे, लगभग सारे नहीं, सारे ही विषय बहुत सारे स्लॉट्स में होंगे, तो ये स्केलिंग करते हैं। उस स्केलिंग में देखिए मैंने तो लगभग 6.6 मार्क्स लूज किया। ओके, वो आप भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ गए आप। तो खास करके अगर आप टॉप के यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्टेड हों, एकदम ऊपर वाले में, तो उसके लिए परफॉर्मेंस 100% तो करना होगा, उसमें और कोई रास्ता नहीं है। ओके, इस पे और भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप काफी ठीक से तैयारी करें और किसी भी कीमत पे कम से कम 4 से 5 CUET UG 2023 के पेपर्स में 100% लाएं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।